हेलो, जय हिंद। मैं राकेश कुमार। इंटीग्रेशन पार्ट 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन जो है बाबू, डिफरेंशिएशन का जो है उल्टा होता है। उल्टा बोले तो रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है ना। यानी हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर 5 में हम लोग पढ़े हैं, उसका ये क्या होता है, उल्टा होता है। किस तरह से उल्टा होता है, किस तरह से रिवर्स प्रोसेस होता है, वो समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम ध्यान से समझते हैं कि आखिर ये इंटीग्रेशन जो है सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लिखते हैं आपके सामने, वो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इंटीग्रेशन को जो है बाबू इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। जिस तरह से प्लस को इस तरह से डिनोट करते हैं, माइनस को इस तरह से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई को इस तरह से डिनोट करते हैं, डिवाइड को इस तरह से डिनोट करते हैं, उसी तरह से इंटीग्रेशन को इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला समझते हैं। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। x टू द पावर n इसको बोलते हैं dx, यानी x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो होता है बाबू, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। यानी x का पावर n प्लस 1, और वही चीज सेम नीचे, और प्लस होता है क्या चीज, c, वेयर n का जो वैल्यू है बाबू वो -1 कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये -1 हो जाएगा तब -1 प्लस 1 काट करके 0 हो जाएगा, और जब नीचे 0 हो जाएगा तब पूरा इंडिफिनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी x टू द पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है, और प्लस c यानी कांस्टेंट का काम करता है। तो चलिए हम इस पर जो है कुछ एग्जांपल सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे इस तरह का एग्जांपल है बाबू, इस तरह का एग्जांपल है कि मान लिया जाए कि x टू द पावर जो है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे dx है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, तो x टू द पावर 4 है तो 4 में 1 ऐड करेंगे और वही चीज को जो है नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, अब बाई कितना हो जाएगा नीचे, 4 प्लस 1 5, वही चीज हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे आप इस चीज को समझ गए होंगे, है कि नहीं। उसी तरह से और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं, x टू द पावर -6 है यहाँ पे dx, है ना। तो इस तरह से एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं माइनस में ले लें तो क्या हो जाएगा, तो x टू द पावर -6 में 1 ऐड करेंगे और उसी चीज को फिर नीचे लिख देंगे, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल देखेंगे तो x टू द पावर -6 प्लस 1 तो हो जाएगा -5, और नीचे कितना हो जाएगा बाबू, नीचे भी -5 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्लस c, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे आप अच्छे से समझ गए होंगे। हर एक क्वेश्चन को जो है ना अलग अलग तरह के एग्जांपल लेकर के आपको बताने का काम कर रहे हैं। उसी तरह से अगर आपसे बोलें कि x टू द पावर मान लिया जाए यहाँ पे 5/2 है ना, 5/2 और यहाँ पे dx है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे बाबू, तो कुछ नहीं करना है, उसी तरह से बनेगा। क्या करेंगे, 5/2 प्लस 1, अब यहाँ पे भी हो जाएगा वही चीज, 5/2 प्लस 1, है कि नहीं। तो यानी x टू द पावर, इसको अगर सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, वो 2 1 जा 2, अब 5 7 बाई कितना 2, और नीचे भी हो जाएगा 7/2, है ना। इसको अगर ओवरऑल देखें तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे रह जाएगा, यानी 2/7 x टू द पावर 7/2, और यहाँ पे लिखा है प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया, है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज को। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम लोग चलते हैं। इस तरह का भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है, x टू द पावर -4/5 है ना, इस तरह का भी हो सकता है। यहाँ पे क्या चीज, dx। तो क्या करेंगे बाबू, x टू द पावर -4/5 में 1 ऐड करना है और उसी चीज को क्या करना है, नीचे फिर से लिख देना है कि नहीं। और यहाँ ओवरऑल अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, x टू द पावर यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बाई कितना हो जाएगा बाबू 5, और यहाँ भी हो जाएगा 1/5, है ना। यहाँ पे अगर ओवरऑल देखें तो 5 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 तो नीचे लिखते नहीं है, यानी हो जाएगा 5
एक्स टू द पावर 1/5 अब प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, है कि नहीं। ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को जो है समझ गए होंगे। तो और इसी तरह का हम समझते हैं आगे, ठीक है ना। देखिए जरा ध्यान से, इस तरह का अगर रहेगा देखिए बाबू कि d/d इस तरह से रहेगा, जैसे √x क्या रहेगा बाबू, √x और dx। हम आपसे बताए हैं कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है बाबू, पावर में 1/2। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। और इसको इंटीग्रेशन आपको करने आता है, x टू द पावर 1/2 में 1 ऐड करना है और वही चीज को फिर नीचे लिख देना 1/2 + 1, है कि नहीं। ओवरऑल अगर देखें तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 में 1 ऐड करिएगा तो 2 1 जा 2 1 3/2 और वही चीज फिर नीचे आ जाएगा 3/2, है कि नहीं। अगर इसको ओवरऑल देखें तो 2 ऊपर चल जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2, है कि नहीं। अब प्लस क्या लिखा जाएगा बाबू, सी। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे आप इस चीज को जो है भली बात अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे इस तरह से भी रह सकता है, ओनली रह सकता है, dx रह सकता है कि नहीं, आप ही बताइए, है कि नहीं। बिल्कुल रह सकता है। तो dx का मतलब होता है बाबू कि कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना। और 1 का मतलब होता है कि x टू द पावर 0 लिख सकते हैं क्या। दुनिया का अगर कोई भी ऐसा नंबर है उसका पावर अगर 0 होता है, उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो क्या 1 को x टू द पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x टू द पावर 0 है, अब इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 0 + 1 और उसी चीज को यहाँ नीचे लिख देंगे 0 + 1, है कि नहीं। यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 और नीचे 1, है कि नहीं। 1 तो लिखते नहीं है कि नहीं, यानी खाली हो गया कितना x हो गया और प्लस सी। यानी आप ये बात याद भी रख सकते हैं कि ओनली dx का जो इंटीग्रेशन हुआ वो x प्लस क्या हुआ c हुआ, है ना। तो इस चीज को आप समझिएगा और याद रखिएगा। ओनली अगर dx रहेगा तो x के रिस्पेक्ट में खाली हो जाएगा क्या चीज x प्लस सी कांस्टेंट का काम करेगा। सी के जगह कहीं कहीं जो है ना आप लोग के भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग इतना चीज जो है आसानी से जो है सीख चुके होंगे। तो अगर इतना चीज अगर सीख गए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो है हम लोग इसके आगे जो है कुछ कुछ जानने का प्रयास करते हैं। पहले इस चीज को जो है नोट करिए, फिर आगे सीखते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो कुछ कुछ हम जो है आपको वर्क दे सकते हैं, बनाने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है ना। जैसे इस तरह का हम कुछ कुछ आपको वर्क दे रहे हैं। x टू द पावर 10 है, यहाँ पे dx है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 x टू द पावर -9 है ना, यहाँ पे क्या है dx है। यहाँ पे कुछ कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू। यहाँ पे दे रहे हैं कि 1/x टू द पावर 6 dx, इस तरह का क्वेश्चन। ये देखिए थोड़ा सा अलग है लेकिन दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करें वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह का मान लेते हैं x टू द पावर 7/3 है ना, यहाँ पे dx लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह से और क्वेश्चन हो सकता है कि आप बना सकते हैं। ओनली जो है 100 है और यहाँ पे dx है ना, 100 है और dx है। इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं कि ओनली जो है ना कितना है बाबू, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्यूब रूट है, क्या है यहाँ पे dx है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप लोग घर पे बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो में कमेंट करें, फिर से इसको जो है ना सोल्व करा दिया जाएगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं, इसके बाद जो समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। एक फार्मूला भी हम सीख लिए हैं कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1, है कि नहीं। तो समझ चुके होंगे। हम अभी जस्ट आपको कुछ अभी बताना चाहते हैं कि आप डिफरेंशिएशन में सीखे होंगे या नहीं सीखेंगे तो कोई बात नहीं है। डिफरेंशिएशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं d/dx। x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन था आपको हम बताए होंगे
क्या होता है एक्स टू द पावर एन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू तब पावर को पीछे लाया जाता है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्या बोले हम कि एक्स टू द पावर एन का जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो पावर को पीछे लाया जाता है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल इस पर हम किए थे कि जब यहाँ पे इस तरह से रहेगा वो डी अपॉन डी एक्स टू द पावर अगर मान लिया जाए 6 है और इसका हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करना चाहें तो क्या करेंगे, पावर को पीछे लाएंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है कि नहीं। यहाँ ओवरऑल अगर देखेंगे तो 6x टू द पावर 6 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 5 होगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे, है कि नहीं। तो हम आपसे पूछें कि x टू द पावर n का जो है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन किए तो क्या आया बाबू, n x टू द पावर n माइनस 1, है ना। लेकिन आपसे हम पूछना चाहें, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना क्या है बाबू कि अगर हम आपसे पूछें कि x टू द पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, ये आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन ये आ रहा है कि नहीं, चलिए बहुत सुंदर बात। और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इतना में हम आपसे इतना ही पूछना चाहते हैं कि ये जो है x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन कितना आया, तब बोलिएगा 6x टू द पावर 5। हम आपसे पूछें कि इस चीज को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या होगा, है ना। तो देखिए क्या मिलता है जो, है कि नहीं। तो 6 जो है कांस्टेंट हो जाएगा और बचेगा अंदर में क्या बाबू, x टू द पावर 5 dx, है कि नहीं। तो यहाँ पे मिलेगा हमको 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन अभी जस्ट हम बताए हैं। क्या होता है बाबू कि पावर में 1 ऐड करिए और उसी चीज को क्या करिए, नीचे लिख दीजिए। क्या बात है जी, है कि नहीं। यानी 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 कितना होगा, 6 होगा और नीचे कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 6 हो जाएगा, है ना। सॉरी, x टू द पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, x टू द पावर 6 क्या किए हैं तो इंटीग्रेशन किए हैं तब प्लस c रहेगा। यानी हमने देखा कि x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आ रहा है और इसका पुनः इंटीग्रेट कर दिए तो x टू द पावर 6 आ गया, जो ये सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया, है ना। यानी इसको देख करके हमको लगता है कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है बाबू, उल्टा होता है। आपको लग रहा होगा कि सर एक क्वेश्चन लेकर के आप भरोसा कैसे दिला सकते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, हर एक चीज का भरोसा दिलाया जाएगा। तो चलिए हम और बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे आपसे हम पूछें कि अगर मान लिया जाए बाबू कि एक डिफरेंशिएशन ले रहे हैं x टू द पावर, मान लिया जाए -5 ले रहे हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होता है, पावर को पीछे लाते हैं और पावर में से क्या करते हैं बाबू, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यही ना करते हैं, बिल्कुल यहाँ से इस फॉर्मूला से, है कि नहीं। तो हो जाएगा -5x टू द पावर, यहाँ पे -5 और -1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। लेकिन अगर इस चीज को हम फिर से अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो क्या ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो आगे देखने का प्रयास करिए, ठीक ना। जैसे आपसे पूछें कि -5x टू द पावर -6 को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो -5 बाहर आकर के कांस्टेंट हो जाएगा, बचेगा क्या अंदर में, -6, है ना, x टू द पावर -6, यहाँ पे dx। तो इसको ओवरऑल अगर देखेंगे तो -5 इंटू और x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उसमें हम 1 ऐड करते हैं और उसी चीज को नीचे लिख देते हैं, है कि नहीं। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, ठीक है ना, और नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है तब, नहीं तो ऐसे ही काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, -5
इंटू एक्स टू द पावर -6 प्लस 1, तो -6 प्लस 1 तो -5 है ना होगा जी। और नीचे वही चीज हो जाएगा -6 प्लस 1, 6 में से 1 जाएगा तो 5, लेकिन बड़ा वाला माइनस का सिंबल है तो माइनस का। अब देखिए -5 ऊपर है, -5 नीचे, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना बाबू, तो एक्स टू दी पावर -5 इंटीग्रेशन किए हैं तो सी लगा देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, तो देखिए जरा ध्यान से, तो इसको अगर पुनः हम इंटीग्रेट कर दिए तो देखिए क्या आ गया, एक्स टू दी पावर -5, जो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही है कि नहीं। तो यानी हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है, रिवर्स होता है ना। तो हम चलिए आगे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करिए कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन है ना। यानी इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, तो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस, यानी उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये वाला बात जो है आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग बहुत सारे कुछ फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। दोनों को एक साथ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के हर एक फॉर्मूले को जो है डिराइव कर किया जाएगा, और समझने का प्रयास करिए आप लोग। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे कि कैसे जो है फॉर्मूला लिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है।